हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं, तो ऐसी गर्मी में कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो झटपट से बन जाए और टाइम भी ना लगे और स्वाद भी पूरा भरपूर आए। तो भाई चावल बनाना सबसे आसान होता है। तो चावल भिगो दिए आपने और भिगो के धो के साफ करके उनको और फिर पकने के लिए चढ़ा दिया। उतनी देर में हम दूसरी चीज़ ऐसी बनाएंगे जो कि चावल के साथ खाएं तो बहुत ही अच्छी लगती है, इतना ही स्वाद आ जाता है उसमें। आजकल परवल बहुत आ रहे हैं, तो बस ठीक है, आप परवल ले लीजिए 250 ग्राम अपने हिसाब के अपने परिवार के हिसाब से जितने आपके यहाँ लगते हों। जैसे मेरे परिवार में 250 ग्राम ही लगते हैं, तो 250 ग्राम में से भी मैंने कच्चे कच्चे छाँट के अलग कर लिए थे। पहले 4 परवल लिए मैंने कुल, और ये देखिए कितने बड़े बड़े बढ़िया परवल हैं। ये 4 परवल मैंने ले लिए और इन परवल को ले करके बस अब सबसे पहला तो काम है, धो के साफ कर लिए थे और फिर उसके बाद में इनको छील के छिलका निकाल दिया। लेकिन मोटा छिलका नहीं निकाला, बस इस तरह से इसको स्क्रैप करके निकाल देंगे जितना निकल जाए, और ऊपर नीचे का पार्ट तो काटना ही होता है, तो बस वो काट देंगे। तो भाई इस तरीके से पहले हम परवल की तैयारी करेंगे, बाकी आगे का प्रोसेस बाद में करेंगे। लेकिन हाँ, आप मेरे चैनल पे आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट से कमेंट करके ये और बता दीजिए कि आप किस जगह से मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं रोज़ कोई ना कोई रेसिपी नई ऐसी आपके लिए लाने की कोशिश करती हूँ, जो कि बनाई तो पहले भी आपने बहुत बार होगी, हो सकता है, लेकिन इस नए तरीके से अगर बनाएंगे तो स्वाद दोगुना हो जाएगा। और अगर नहीं बनाई है तो आपको एक नई रेसिपी मिल रही है, उस चीज़ को भी आपको देखना है कि कैसे आपको इसके लिए रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, ऑल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी परवल छिल के तैयार हो गया, तो मैंने इन्हें धो लिया एक बार फिर से और पोंछ लिया और फिर ये एयर फ्रायर में रख दिया। परवल रख दिए, टमाटर मुझे डालने इसमें, तो टमाटर रख दिए, लहसुन की 10-12 कली लेके रख दी और 2 प्याज छीले थे जो मैंने, वो रख दिए और एयर फ्राई कर लिया इनको। 10 मिनट में ये एयर फ्राई हो जाते हैं। तो आप जैसा टाइम सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, मेरे में तो बस खाली ये टाइम का ही है, तो टाइमर ही मैं लगा देती हूँ, बाकी टेम्परेचर वगैरह का नहीं है। तो आपका अगर एयर फ्रायर अच्छा वाला है तो उसमें आप कर सकते हैं, और अगर एयर फ्रायर नहीं है तो आप गैस पर जाली लगाकर और उस पर भी इसको भून सकते हैं हल्की आंच पे करके, तो अपने आप आराम से बहुत बढ़िया पक जाते हैं। और अगर वो भी नहीं आप करना चाह रहे हैं तो भाई एक काम और कर सकते हैं कि कुकर लीजिए और कुकर में ज़रा सा ऑयल डालिए, आधा चम्मच के करीब, और फिर ये चीज़ें जो आपको इसको भूनना है उनको डाल दीजिए, और डाल करके बस हाथ से एक चुल्लू पानी आप छींटा थोड़ा सा लगा दीजिए। बस ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा गल के पक के तैयार हो जाएंगी ये चीज़ें। एक बस यही करना है आपको, छौंका वौंका कुछ भी नहीं लगाना है इसमें। ये छिलके बहुत आराम से उतर जाते हैं। आपने देखा, मैं जब उठाने की कोशिश कर रही हूँ टमाटर को, तो छिलका पहले हाथ में आ रहा है। बस इसको इसी तरीके से करके निकाल लिया। किसी ऐसे बड़े बर्तन में आप करेंगे, डोंगे में, बड़े परात में या किसी भी चीज़ में, तो वो आराम से आपको आगे की प्रोसेस करने में बहुत ही आराम रहेगा। अब मैंने ये सारी चीज़ें निकाल ली। अब ये देखिए, इसमें मैंने बड़ी वाली टहनिया में किया था इसको, उसमें से मैंने ये जो लहसुन की कलियाँ थी वो निकाल ली, अदरक निकाल लिया, और हाँ, इसमें अभी एक चीज़ और मुझे डालनी है, और उसके बाद में इसको हम क्रश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है इसको, बस खाली इसको कुचलना है। हाँ, अगर आप चाहें तो आप इसको मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन दरदरा ही रखना है इसको आपको। और जो चीज़ मैंने इसमें और डाली है वो भी आप आगे देखेंगे कि क्या चीज़ मैंने इसमें और डाली है, और वो है हमारी हरी मिर्च। अगर आपको हरी मिर्च अच्छी लगती है तो कितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च इसमें डाल दीजिएगा, और उसे भी खल्लड़ में ही कूट लीजिएगा। और साथ के साथ धनिए की पत्ती जितनी डालनी है आपको इस समय, तो उतनी धनिए की पत्ती ले लीजिए और क्रश कर लीजिए उसको भी इसी तरीके से, खल्लड़ से कूट के कुचल कुचल के। तो हमारे यहाँ तो कम तीखा खाया जाता है, तो मैंने एक मिर्च के भी 2 पार्ट करके और उसको मैंने इसमें डाला। छोटी मतलब मिर्च थी, और उसको ऊपर नीचे का हिस्सा निकाल कर 2 पार्ट कर लिया। और फिर ये धनिए की पत्ती, अब धनिए की पत्ती अगर आपको ऊपर से भी डालनी है तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से डाल रहे हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है।
बस अब ये बाकी की चीज़ें हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं हमारे पास में। तो ये देखिए, परवल को मैंने दबा करके देखा, इस तरह से करके आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हाथ से इस तरह से दबा दबा के इनको खूब अच्छे से मैश कर लीजिए, और या फिर भाई जल्दी का काम अगर आपको करना है, भाई गर्मी बहुत हो रही है तो गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जाता, इसलिए जल्दी के काम के लिए फटाफट से चॉपर निकाला और चॉपर में प्याज के दो दो तीन तीन टुकड़े कर लिए, वो डाल दिए। ऐसे ही दो दो तीन तीन टुकड़े काट करके परवल के कर लिए, वो डाल दिया, और इसको चॉपर को चला करके एक बार, बस एक बार में ही ये चॉपर चलाने से, क्योंकि इलेक्ट्रिक चॉपर है तो एक बार में ही ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से क्रश हो जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया बन गया है। अब इसके बाद में दोबारा से करा मैंने इसको, इसके लिए ये मसाले की तैयारी। तो ये जो टमाटर हमने करके रखे थे, ये टमाटर दो दो टुकड़े करके ये डाल दिए, और फिर जो हमने चटनी सी क्रश करके तैयार की थी ना वो भी, तो वो इससे क्या होगा कि वो इससे टमाटर के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्के करके, और एक ही बार बस खाली इसको 1 मिनट के लिए भी, 1 मिनट भी नहीं 1 सेकंड के लिए कर करते हैं और ये हो जाता है। बहुत ही अच्छा है ये मेरा जो चॉपर है, इतनी आराम से इतना फटाफट से काम होता है इसमें। और ये डाल दिया, उसके बाद में एक प्याज मैंने बचा ली थी, एक प्याज तो उसमें काट के डाल दी थी, एक प्याज बचा ली थी छोटी वाली, उसको इस तरह से बारीक बारीक काट करके इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो बिल्कुल कच्चा प्याज भी इस समय काट करके इसमें डाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ कच्चा प्याज ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इस तरह से खाने में, और दाल के साथ तो खा लेते हैं सलाद में, लेकिन इस तरह से किसी सब्जी में डाल दो तो कोई नहीं खाता। तो इसलिए भी मैंने इसमें थोड़ा सा वो पका वाला जो था वो प्याज वो डाला है। और बस ये डाल करके, ये देखिए अभी तो कितना प्याज था बड़ा, जैसे जब गल जाता है ना तो उसको जब काटो तो हाथ से स्लिप होता है, उसमें से बीच का पार्ट निकल निकल के भागता है कूद कूद कर। तो बस उसको ध्यान में रखते हुए सारे ही पार्ट हमें काट करके छोटे पीस कर लेने हैं, जितने बड़े आपको खाने में अच्छे लगते हो, मुंह में क्रंच आएगा उसका तो और अच्छा लगेगा। बस ये, और ये देखिए मुझे एक पीस थोड़ा बड़ा लगा, मैंने उसको लेकर भी उसको भी काट लिया। और अब स्पैचुला लेकर, चाहे स्पून लेकर और चाहे हाथ से ही इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल दबाते हुए कूदते हुए इसको मिक्स कर लेना है। तो भाई आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि क्या बना रही हूँ मैं बना रही हूँ परवल का चोखा। ये बिहार में और राजस्थान में, यहाँ पे ऐसी जगहों पे ये बहुत पसंद किया जाता है, और चावल के साथ साथ जब इसे खाते हैं तो चावल का भी खाने का मज़ा जो है दोगुना हो जाता है, कोई दाल वाल किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसके साथ में। अब फिर इसके बाद में स्वादानुसार हम इसमें नमक डालेंगे, मसाले भी बहुत ज़्यादा नहीं डालते कि हल्दी भी डाल दो, धनिया भी डाल दो, वो कुछ नहीं। ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और थोड़ा सा मैं इसमें डालने वाली हूँ गरम मसाला, और जरा सी मैंने इसमें मिर्च डाली, बहुत जरा सी डाली क्योंकि हम हरी मिर्च पहले ही डाल चुके हैं। फिर मैंने ये आधा नींबू लिया, और ये आधा नींबू डाल के इसको स्क्वीज कर लिया। लेकिन अगर आपके यहाँ जो नींबू आया है और उसमें जूस कम है तो आप आधा और ले लीजिएगा, यानी एक नींबू आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं। और फिर भाई ये कच्चा सरसों का तेल, बहुत से लोग कहते हैं कि कच्चा तेल डालेंगे तो उसमें कच्चे तेल की स्मेल आएगी और खाया नहीं जाएगा। नहीं, इस वाली जो रेसिपी है इसमें आप कच्चा तेल डालते हैं तो उसका स्वाद बिल्कुल कच्चे तेल का नहीं आता, और खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। खाएंगे तो बस पता लगेगा, आपको मज़ा आएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से कच्चा तेल डाल करके जब आपने इसको बनाया तो क्या आपको कच्चे तेल की स्मेल आ रही थी। भाई हमारे यहाँ तो किसी को पता भी नहीं लगा कि इसमें कच्चा सरसों का तेल पड़ा हुआ है, और 1.5 चम्मच ही तो डाला था मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। बस इसको इसी तरह से डाल करके मिक्स कर लेंगे, और चाहे तो हाथ से मिक्स कर लीजिए, हाथ से मिक्स करने में बड़ा ही मज़ा आता है। बस हाथ साफ होने चाहिए आपके खूब अच्छी तरीके से, 2-3 बार धोए हुए। अब उसके बाद में इसके इस तरह से बॉल्स बना लेंगे, जब हम सर्व करते हैं ना तो इस तरह से बॉल बना के सर्व करते हैं, तो लड्डू जैसे बना के और सर्व करिए, बहुत मज़ा आता है। चावल लीजिए, चावल रखिए प्लेट में, और उसके ऊपर ये लड्डू रख दीजिए इसका चोखे का, और फिर खाइए, और फिर मज़ा आता है। लेकिन मैंने इसमें ये जो एक स्पेशल चीज़ डाली है, ये अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, और ये है मेरे पास जौ और चने का सत्तू। आजकल मैं सत्तू बहुत यूज़ कर रही हूँ हर चीज़ में, तो इसमें ये सत्तू डाला, ऑलरेडी भुना हुआ होता है तो इसका कच्चापन बिल्कुल नहीं आता है। और जब इसको डालेंगे ना तो इसमें जब हम लड्डू सा बनाएंगे तो बाइंडिंग बड़ी अच्छी आती है, और इसका टेस्ट तो इतना बढ़िया आता है। यानी सत्तू वाला जो चोखा बनता है ना, उसको अगर आप खाएंगे ना तो सब ये पूछेंगे ये कैसे बनाया, क्योंकि उनके वाले चोखे में वो वाला टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सत्तू तो डाला ही नहीं है उन्होंने। तो
आप एक बार इसको ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने सत्तू वाला चोखा बनाया तो वो कैसा लगा आपको। अब भाई रोटी इसके साथ में हम खा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चावल नहीं चाहिए थे, तो इसलिए मैंने रोटी फटाफट से सेकी और उसमें खूब सारा घी लगाया। और फिर ये मैंने मिक्स वाली दाल बनाई थी। इसमें मैंने उड़द की दाल ली थी, काली वाली मसूर की दाल ली थी, और थोड़ी सी मूंग की दाल और चने की दाल। बस इसको भिगो दिया था और बना लिया। बहुत ही टेस्टी यमी ये वाली दाल छुक करके तैयार हुई है। खूब सारा घी जाएगा इसमें, और भाई रोटी में तो खूब घी डालना ही है। तो ऊपर से जैसे कि हाथ से में उठाएं तो टपके। अगर आपके पास में कोई आपको किसी भी तरह का डॉक्टर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तभी डालिएगा इतना घी, नहीं तो नुकसान कर जाएगा। बस ये बना लिया और उसके ऊपर से धनिया की पत्ती लगाई थोड़ी सी, और फिर खाइए और खा के बताइए मुझे कि कैसा लगा। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपने कहाँ से मेरी रेसिपी को एंजॉय किया, और अगर हो सके तो अपना नाम भी लिखिएगा, जिससे मैं आपको नाम के साथ में थैंक यू बोल सकूं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।